समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे साथ अबू आज़मी है। सर, एक तरीके से उदयपुर फाइल्स पर बैन हट गया है, अब उसे टेलीकास्ट किया जाएगा। विवादित फिल्म रही है, कैसे देखते हैं ये जो बैन हट गया है उसको? नहीं, ऐसा है कि ऐसी फिल्मों में बैन नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि उस फिल्म में किसी का मर्डर किया गया है ओपनली, और जो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि वो टेलर का मर्डर किया गया। निपुण शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था पैगंबर इस्लाम के बारे में, जो नाजेबा हरकत या अपमानित किया था, उसके उसके रिएक्शन में ये मर्डर हुआ। मर्डर बिल्कुल ठीक नहीं है, परंतु निपुण शर्मा ने जो बोला था वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित किया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो हंगामा देश में चल रहा है निपुण शर्मा के स्टेटमेंट से चल रहा है। तो ऐसी फिल्म दिखा करके मुस्लिम हिंदू में दरार पैदा करना और सच्चाई नहीं दिखाना। सच्चाई दिखाइए ना कि देश में जब भी कभी किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म गुरु के खिलाफ, या कभी कुरान शरीफ या वेद के खिलाफ, या डॉक्टर अंबेडकर साहब के खिलाफ, या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कभी भी कोई ऐसा जो है ऐसा शब्द किसी ने इस्तेमाल किया है, अपमानित शब्द इस्तेमाल किया है, तो हंगामा देश में हुआ है। कोई नई बात नहीं है। इसलिए कानून बना दीजिए आप कि ऐसे पुरुषों के खिलाफ, धार्मिक नेताओं के खिलाफ, धार्मिक गुरुओं के खिलाफ कोई भी बोले तो 10 साल की सज़ा होना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हम मांग कर रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखा कर कि आप नफरत बनाना चाहते हैं। इसके पहले आपने कश्मीर फाइल लाया, झूठ का पुलंदा कश्मीर फाइल, आपने फिर गुजरात की फाइल लाया, अब एक फाइल और लाइए ना आप कि सीरियल ब्लास्ट में पकड़े गए 19 साल लोग जेल में थे, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पूरी सच्चाई दिखाइए। और एक फिल्म बननी चाहिए इसके ऊपर। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस वजह से लोग भड़क कर इस तरीके का रिएक्शन हुआ और वहाँ पर उस टेलर की हत्या की गई। आप पूछिए ना जाकर, जो लड़का पकड़ा गया उसका स्टेटमेंट क्या है, आप देखिए जाकर के। स्टेटमेंट उसका यही है कि उसने रसूलुल्लाह के खिलाफ बोला, मैंने ऐसा किया। नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ करना चाहिए, लेकिन सरकारें अगर कानून बनाएंगी ना तो किसी की मजाल नहीं होगी ऐसा काम करने की, और किसी की मजाल भी नहीं होगी कि इस तरह के रिएक्शन देवे कोई। और एक बात कहना चाहते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल तमाम सबूत पेश करके फिर एक बार प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है इलेक्शन कमीशन को, तो कैसे देखते हैं कि महाराष्ट्र को भी कई धांधली हुए ऐसे आरोप लग रहे हैं? पूरे देश में धांधली हो रही है। बीजेपी के लोग के जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी की बात सुनते हैं। वो जो है जब ये लोग ऐसे लोगों का नाम जो इस एरिए के रहने वाले नहीं है, एक रूम के अंदर 80 लोगों का नाम राहुल जी ने दिखाया है, तो इसकी इंक्वायरी होना चाहिए सच्चाई में। यह जो है बीजेपी तमाम जितने भी अफसरान हैं, जितने भी सरकारी अहदेदारान हैं, सबको अपनी मुट्ठी में रख करके उनसे काम कराते हैं ये लोग। मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियों को इकट्ठा होकर के इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और वोटर लिस्ट बिल्कुल सही 100% सही बनना चाहिए, तभी इलेक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आरोप कर रहे हैं, बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि सारे आरोप बोगस है, इस तरीके का कुछ हुआ ही नहीं है। 100% हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और मैं गोंडी की बता दूं, जहां मैं एमएलए हूं, वहीं 300-400 आदमियों को नाम निकाल करके, जिन्होंने 6 महीने पहले वोट दिया था, अगली बार वोट ही नहीं देने पाए, दूसरे लोगों का नाम डाल दिया जो वहाँ के रहने वाले नहीं है, और उनसे वोटिंग करा दिया बोगस। ऐसा बहुत हो रहा है। आम जनता से पूछिए जो इलेक्शन लड़ती है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अबू आज़मी, साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हुए, और साथ ही साथ एक तरीके से जो नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया बयान था, उसके चलते ही टेलर की हत्या की गई, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अबू आज़मी। कैमरामैन जितेंद्र वाघमारे के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई।